पुण्यात्मा, हमें अभी तक भगवान का पता ही नहीं था कौन है। इस काल भगवान ने हमारी रोल मार रखी थी, हम मूर्ख बना रखे थे और ऐसे ही भगवान से कोसों दूर कर दिए, शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा दिए थे। अब परमेश्वर ने आके अपनी जानकारी आप ही दी है, क्योंकि ये विधान है उस मालिक का, उसको कोई और विकल्प यहाँ दिखाई नहीं देता। जितने भी ऋषि महर्षि संत या कोई सतगुरु आए, वो नकली, काल ने अपने अनुसार ही उनको ढाल लिया। वो नहीं चल सके परमात्मा कबीर परमेश्वर के पथ पर, फिर वो स्वयं आते हैं। जब मालिक आते हैं फिर काल की दाल नहीं गलती, उसका दाव नहीं लगता, वो उनका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। लेकिन वो परमात्मा जब आते हैं अपने विषय की अपनी जानकारी स्वयं ही देकर जाते हैं और उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो विशेष पुण्य आत्मा होती हैं, दृढ़ भक्त होते हैं, जो परमात्मा के इस ज्ञान को सहन कर सकते हैं। उनमें से कौन कौन है वो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ के अंदर मध्य प्रदेश में एक शहर था और वो बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। वैश्य कुल में जन्म था, बहुत पैसे वाले थे, पैसे का कोई वार पार नहीं था। धर्मदास जी के जो पूर्वज थे बड़े सेठ थे, और जब किसी उस नवाब को कोई भी जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती, सूखा पड़ जाता, फ्लड आ जाती, महामारी आ जाती, तो नवाब भी उस सेठ से वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे। धर्मदास जी के पिताजी से इतने धनी होकर के भी फिर परमात्मा की चाह, तो पुण्यात्मा में कोई कमी नहीं होती। यहाँ तो थोड़ा सा सुख हो जाए आदमी धरती तोल दे है, छोटी सी पोस्ट पा जा कोई, किसी को कुछ समझता ही नहीं, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देता काल हमारी। तो ऐसी पुण्यात्मा परमात्मा की खोज में लगी हुई होती हैं, उनको परमात्मा मिलते हैं। आदरणीय मलुकदास साहिब जी ये अरोड़ा जाति से थे, खत्री और किसान थे, इनको परमात्मा मिले। आदरणीय दादू साहिब जी ये तेली का काम करा करते थे। आदरणीय नानक साहिब जी ये पश्चिमी पाकिस्तान में, पहले ये सारा भारत ही था। कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ और तलवंडी शहर में इनके पिताजी पटवारी होते थे। नानक साहिब जी फिर नौकरी करने लगे सुल्तानपुर शहर में, नवाब के यहाँ मोदी खाने में। इनके बहनोई की के मार्फत वो भी वहीं नौकरी करते थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुडानी जिला दद्दर हरियाणा के अंदर, जिसके उपलक्ष्य में ये शुभ समागम आज संपूर्ण होने जा रहा है, ये उसी उपलक्ष्य में किया गया था। पुण्यात्माओं, वो दिन जिस दिन परमात्मा यहाँ पृथ्वी पर आकर के अपना एक तत्व ज्ञान, अनमोल ज्ञान का भंडारा खोल कर चले गए, उलेड़ कर चले गए, वो दिन एक विशेष स्मरणीय हमारे लिए होता है। और विशेषकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान वो उन्होंने दिया, और उन्होंने परमात्मा ने
जानबूझकर ये यथार्थ ज्ञान अप्रगट करवाया। वैसे तो वो किसी के माध्यम से भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी आत्माओं को खोजते हैं। और जैसे वो नानक साहिब जी को भी ज्ञान दिया, लेकिन जो गरीबदास जी ने विस्तार के साथ ज्ञान लिखा है, ये उस समय उनको इतना लिखने का आदेश नहीं था। इसलिए नहीं था कि आने वाले समय में कहीं सच्चाई वहाँ तक ना पहुँच पावे, बीच बीच में कोई ना कोई उन्मत्त त्रुटि पैदा कर देता है, वाणियों को निकाल देते हैं। तो ऐसे करके गरीबदास साहिब जी को जो मिले, उनके माध्यम से परमात्मा ने अपनी महिमा की वाणी फिर से प्रकट करवाई। क्योंकि कबीर सागर को लगभग 600 वर्ष हो गए और उसमें कबीर पंथ में घुसे हुए नकली काल के दूतों ने इसमें अपनी सोच के अनुसार काल प्रेरणा से बहुत सी त्रुटि कर दी थी। उसकी पूर्ति अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से सन 1730 में, सन 1727 में मिले परमात्मा, वो देकर चले गए। सन 1730 में फिर 3 वर्ष के बाद एक गोपाल दास नामक एक साधु थे, भक्त, दादू पंथ से वो संबंध रखते थे, उनके द्वारा फिर वो लिखी गई थी, जो आज हम आपको सुनाते हैं। और करोड़ों जीवों का, अरबों जीवों का उद्धार इस वाणी के माध्यम से परमात्मा को पहचान कर होगा। तो पुण्यात्माओं, ये जो सत्संग चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है। इस दिन, कौन से दिन? फाल्गुन सुदी द्वादशी और संवत 1784 को परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे और गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में खेतों के अंदर जंगल में आदरणीय गरीबदास साहिब जी जहां गऊ चरा रहे थे, गौएं अपनी ही गऊओं के पाली थे। पहले गौ पालन ज़्यादा किया करते थे, इनके ज़मीन बहुत थी, 1400 एकड़ ज़मीन थी गरीबदास जी महाराज के, और गौ पालन ज़्यादा किया करते थे। वर्षा कम होती थी, सभी पूरी फसल ज़मीन को बीज नहीं सकते थे, इसलिए चरागाह रखा जाता था। तो उनकी चरागाह में गांव के अन्य भी पाली अपने गऊओं को